राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं अपना स्वयं का चैनल राष्ट्रीय दर्पण। अब आज हम आपको रेलवे के बारे में फिर से एक बार खबरें लेकर हाजिर हैं। रेलवे के बारे में फिर विस्तार से कुछ बात करेंगे। आज हमारी टीम ने रेल सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन का दौरा किया तथा जिला रेल यात्री वेलफेयर संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष विशु वर्मा, कोषाध्यक्ष प्रदीप मित्तल एवं किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक व्यास से उनके विचार जाने, जो कि आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि रेलवे के विषय में ये लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं, तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये लोग, इस बारे में और किन से बात करते हैं, क्या जवाब मिलता है, क्या जवाब नहीं मिलता और क्या क्या बात सिरे चढ़ी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशु जी से, अध्यक्ष जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के। आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। राष्ट्रीय दर्पण के इस चैनल के माध्यम से आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की जो सुविधाओं की कमी है और जो रेल सेवाओं की कमी है उनके विषय में चर्चा करेंगे। हाँ जी, बताइए थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और क्या कुछ मिला है आपको और क्या नहीं मिला। देखिए, हनुमानगढ़ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग 100 साल पुराना है जी। 100 साल पुराने रेलवे स्टेशन यह पहले उत्तर रेलवे के अधीन आता था। जब उत्तर रेलवे के अधीन था तो ये एक बहुत बड़ा ही रेलवे का हब था। यहाँ पर लोको शेड, इमरजेंसी यूनिट, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ बहुत कुछ था। लेकिन 2012 में जब ब्रॉडगेज का शुरू हुआ, जब आमान परिवर्तन शुरू हुआ, तो यहाँ से लोकोमोटिव शेड भी हटा दिया गया, इमरजेंसी यूनिट हटा दी गई और ये मेंटेनेंस जो सुविधाएं थी, कोच केयर कम्प्लेक्स था, वो पूरा यहाँ से हटा दिया गया। जिला वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि यह रेलवे स्टेशन करीब 100 साल पुराना है तथा यह उत्तर रेलवे के अधीन आता है और उस समय पर काफ़ी समय पहले यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन आज यहाँ पर जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वह आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं हैं। मूलभूत आवश्यकताएं तक यहाँ से गायब हैं। तो हटाने को कुछ मिला भी है क्या? हटाने की बात हो रही है खाली। वैसे तो देखो, मीटर गेज से ब्रॉडगेज में हुआ है, ब्रॉडगेज में हुआ तो भी गाड़ियाँ तो चली है, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सुविधाएं की ज़रूरत है ना जी, वो सुविधाएं हनुमानगढ़ को नहीं मिली। अब आप देख लो, ये हनुमानगढ़ से सादुलपुर का जो रूट है ये 2016 में यातायात के लिए खुला। हाँ ठीक है, तो इस पर भी 4 से 5 पैसेंजर सर्विस शुरू करके और तीसरी कर ली गई। ठीक है, जब चूरू से जयपुर का रूट ब्रॉडगेज हुआ तो यहाँ से एक सप्ताह में 3 दिन आपके गंगानगर से सीकर के लिए ट्रेन चली। उसी को आगे जयपुर से एक बांद्रा के लिए गाड़ी चलती थी, तो उससे मर्ज करके उसका गंगानगर तक विस्तार कर दिया गया। वो गाड़ी चलने के बाद में हनुमानगढ़ से चूरू की तरफ दिल्ली दूसरी गाड़ी नहीं मिली आज तक। ठीक, दूसरा मीटर गेज के टाइम सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ होते हुए रेवाड़ी के लिए पैसेंजर गाड़ी चलती थी, वो गाड़ी आज तक बहाल नहीं हुई। सूरतगढ़ डेगाना भी थी, एक डेगाना के लिए भी चलती थी पैसेंजर गाड़ी, वो भी आज तक बहाल नहीं हुई। दूसरा, एक हनुमानगढ़ की जनता की ज़रूरत थी भाई, ये रूट ब्रॉडगेज हो गया तो कोई दिल्ली के लिए इंटरसिटी या जयपुर के लिए कोई इंटरसिटी गाड़ी मिलेगी, उसकी बहुत ज़रूरत थी। हनुमानगढ़ से चलकर सादुलपुर होते हुए एक गाड़ी चूरू होते हुए और एक गाड़ी महेंद्रगढ़ लोहारू होते हुए, ऐसे दोनों अलग अलग रूट से चलती तो यात्रियों को भी फ़ायदा होता, रेलवे को भी आय होती, पैसेंजर लोड भी बहुत अच्छा होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक लोहारू में खड़ी रहती थी 20 घंटे पैसेंजर गाड़ी, उसको लाकर बठिंडा ला के खड़ा कर दिया, और एक सादुलपुर खड़ी रहती थी उसको भी पहले गंगानगर चलती थी, अब उसको हनुमानगढ़ कर दिया।
तो वो गाड़ियाँ ना तो यात्रियों में कोई काम की है, ठीक है, ना रेलवे ना उसको यात्री भार मिल रहा है, पैसेंजर लोड जीरो है, रेलवे को उसको बहुत नुकसान है। जनता को तो नुकसान है ही, रेलवे का भी नुकसान है। प्रदीप जी से जानेंगे इस बारे में कुछ। जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हम लगभग लोकसभा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री एवं वर्तमान एमपी साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु उनकी तरफ से कोई भी प्रॉपर तरीके से डिमांड रेल मंत्री के समक्ष नहीं रखी गई। इसका जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन एवं हनुमानगढ़ की जनता में काफ़ी रोष है कि किसी भी तरीके की मांग हमारी प्रॉपर तरीके से रेल मंत्री के समक्ष नहीं रखी जा रही। जगह जगह हम अनेक संस्थाएं भी नई रेलों के संचालन के लिए ज्ञापन दिया है, परंतु रेलवे विभाग इसको उत्तर देना भी उचित नहीं समझता है। रेलवे ने DRM मीटिंग्स वगैरह करता है, उसमें सिर्फ यही जवाब मिलता है कि ये रेलवे अधिकार के क्षेत्र में है। भी बताओ, अब आम जनता जाए या जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन कहाँ जाए, किसके पास जाके शिकायत करें? जनप्रतिनिधि कुछ इस बारे में रिप्लाई करते हैं? जनप्रतिनिधि ज्ञापन ले लेते हैं जी, ज्ञापन लेके बोल देते हैं आगे भेज देंगे, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता जी। जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन संस्था के कोषाध्यक्ष प्रदीप मित्तल ने रेल के मामले में यह बताया कि हमें सरकार, रेल विभाग एवं जनप्रतिनिधि कोई भी तरह का जवाब नहीं देते हैं। हजारों पत्र लिखे जा चुके हैं, मगर किसी भी पत्र का कोई भी आज तक जवाब नहीं मिला। इससे जनता में काफ़ी रोष है। अशोक जी थोड़ा बताएंगे इस बारे में? आप भी इस संबंध में कुछ संघर्ष करते रहे बीच बीच में? करते जा रहे हैं। पहले आप लोगों को शुभकामनाएं। अमृत भारत के तहत हनुमानगढ़ स्टेशन जो बना है, हमारे देखने में काफ़ी हद तक अच्छा बना है, लेकिन बनने के बाद में भी जो हमने डिमांडें की थी DRM से, GM से ऊपर तक बातें की थी, तो उसमें भी हमें फैसिलिटीज नहीं मिली है। सबसे पहले हमने स्टेशन के ऊपर लिफ्ट की और एस्केलेटर की व्यवस्था के लिए हम बोला था, क्योंकि 1 नंबर प्लेटफार्म से 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफार्म से जो ट्रेनें आती हैं उसमें वृद्ध महिलाएं, वृद्ध युवक, वृद्ध जन या माता पिता जो जाते हैं, चढ़ने उतरने में उनको बड़ी भारी कठिनाई होती है। इसका मेन कारण क्या है? यहाँ कुली की व्यवस्था नहीं है। लगेज तो सबके पास में होता है, आजकल बाहर जाते हैं 2-3 नग तो हो ही जाते हैं। तो हमने GM साहब से भी ज्ञापन दे के ये विचार विमर्श किया था, भी हमें इसकी सुविधा चाहिए। तो अभी तक नया तो एक्सीलेटर बना है और नई लिफ्ट की कोई हमें व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, अभी हनुमानगढ़ स्टेशन हमारा एक हार्ड स्टेशन है। इसमें सभी हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के और भी ज़िलों के कई लोग हैं, वो यहाँ से आके ट्रेनें पकड़ते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना हमारे को क्या है, भी हमारे को कोटा के लिए एक ट्रेन मिली थी, वो सप्ताह में 7 दिन चला करती थी, उसको 4 दिन कर दिया गया। ये MP साहब की मेहरबानी मानूंगा मैं, क्यों कि MP साहब ने अपना क्षेत्र राजसिंह नगर होते हुए वो ट्रेन को उधर से निकाल दी, डाइवर्ट कर दिया। लेकिन हमारे यात्रियों को, हमारी जो बेटियाँ जो पढ़ती है, कोटा पढ़ती है, उनको सूरतगढ़ जा करके या और अंदर जा करके वहाँ से ट्रेनें पकड़नी पड़ती है। इसका मेन मकसद क्या है कि उनका रुझान हमारे MP होते हुए भी हनुमान की तरफ नहीं है। मैं हालांकि कट्टर भारतीय जनसंघ, भारतीय BJP का होते हुए भी, अपने मार्केट का अध्यक्ष होते हुए भी मैं ये संवेदना प्रकट करता हूँ भी उन्होंने हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया। मैंने कई बार DRM साहब से भी, GM साहब से भी हमने जिक्र किया, ऊपर वैष्णव तक भी बात पहुँचाई। क्यों यहाँ से जो ट्रेन चलती थी, हमारी पैक चलती थी, राह सब रेलवे को बहुत ज़्यादा मिलता था। और गंगानगर से अगर राजसिंह नगर होते हुए सूरतगढ़ जाती है, वो सूरतगढ़ में जाके ही हनुमानगढ़ के सवारियों से, यात्रियों से बाहर मिलता है, वहाँ से खाली जाती है। एक तो लॉस ये हो गया। दूसरी बात ये होगी, बार बार उनको कहने के बाद में हमने रेलवे वाशिंग लाइन की व्यवस्था करवाई। उनका तो मूड ही नहीं था यहाँ वाशिंग लाइन बने, लेकिन प्रभु कृपा से क्या हुआ, भी हमारे को वाशिंग लाइन मिली। मिलने के बाद में वो एक डाक के 2 बात, क्योंकि हमें कोई ट्रेनें नहीं मिली। ट्रेनें मिली तो ऐसी पैसेंजर ट्रेनें मिल गई जिसमें कोई हमारे को सुविधा नहीं मिली। लंबी दूरियों की ट्रेनों की हमने डिमांड की थी, जैसे बीकानेर से हरिद्वार के लिए, जैसे बाड़मेर से हरिद्वार जाती है, लेकिन बीकानेर से हरिद्वार के लिए हमने ट्रेनों की मांग की थी। हमारी कोई मांग स्वीकार नहीं की, क्योंकि ये हनुमानगढ़ के साथ में एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। चाहे हमारे MP हो, चाहे रेल अधिकारी हो, हम इसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं। हमारा हनुमानगढ़ जंक्शन यात्री भार के लिए इतना सर्वप्रिय है, भी हमारा रिकॉर्ड उठा के देखो आप, उसमें सबसे ज़्यादा भार हनुमानगढ़ देता है। और सुविधाओं की मांग जो देखो, यात्री नहीं करेंगे तो हम अदर चीज़ से जाएंगे। जो आज बेचारे गरीब वर्ग के लोग हैं, वो बसों से सफ़र करते हैं, उनको किराया भाड़ा ज़्यादा पड़ता है। किराया भाड़ा ज़्यादा पड़ने की वजह से बेचारे खेद भी हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे। तो रेलवे से हम यही कहेंगे, हमारे MP साहब या हमारे
जो भी मंत्रीगण है उनसे ये कहेंगे भी कुछ हनुमानगढ़ की तरफ भी ध्यान दो, आगे चुनाव आने वाले हैं, जनता में रोष है। जब की बार चुनाव में जब मंत्री लोग या वोट मांगने के लिए आएंगे तो हमें उस बात का उनसे जवाब मांगेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अभी समय है, ध्यान दें, गाड़ियाँ बढ़ाएं। एक विशेष बात मैं और कहूँगा, एक जम्मू से जोधपुर के लिए ट्रेन चला करती थी हमारे यहाँ से 11:15 11:30 बजे यहाँ से, उस ट्रेन को चक्कर के रात को 12:05 पे कर दिया गया, जबकि वो ट्रेन बिल्कुल प्लेन जाती है, उसमें यात्री बाहर होता ही नहीं है। ये ट्रेन जाती थी, इसमें बठिंडा से लेके जोधपुर तक की सवारी, बीकानेर नागौर इस साइड की सवारियों के अंदर पैसेंजरों में इतना रश हुआ करता था कि गाड़ी हमारी पैक जाया करती थी। लेकिन अब रात को गाड़ी खाली जाती है। तो क्या इनका खाली ट्रेनें चलाने से मतलब है क्या? यात्रियों को सुविधा देने का मतलब नहीं है क्या? तो मैं मेरे यूनियन की तरफ से, मेरे शहर की तरफ से ये बड़ा रोष में हूँ और खेद प्रकट करता हूँ भी ऐसा व्यवहार हमारे साथ ना करें। किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक व्यास ने बताया कि यहाँ कोटा और जयपुर के लिए एक ट्रेन मिली थी, लेकिन उस ट्रेन को भी जनप्रतिनिधियों ने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने यूनियन की तरफ से रोष प्रकट करते हुए कहा कि विभाग हनुमानगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। अच्छा विशु जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि वॉशिंग लाइन जैसे बन चुकी है, तो पहले आपने एक बार शायद बताया था कि वॉशिंग लाइन बनने के बाद काफ़ी उम्मीद है कि कुछ लाइनें, कुछ और हम लोगों को ट्रेनें मिलेगी, लंबी दूरी की ट्रेनें मिलेगी या गाड़ियों का मेंटेनेंस होगा, उसका कुछ बेनिफिट मिला हम लोगों को? देखिए, उम्मीद तो पूरी थी भी हनुमानगढ़ में, भले ही वैसे तो उत्तर पश्चिम रेलवे में 97 करोड़ का बजट था, 2 वॉशिंग लाइन बननी थी, लेकिन भी हमारे जो राजनीति, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी मेहरबानी से 2 वॉशिंग लाइन को कम करके मात्र 1 वॉशिंग लाइन पर ही जोर दिया गया। उनको भी ये थोड़ा सोचना चाहिए था भी जब उत्तर पश्चिम रेलवे अगर बना रहा है ना, तो आपको क्या आपत्ति उस चीज़ में? उन्होंने वहाँ रेलवे बोर्ड में जाकर ये कहा भी इनको 97 करोड़ देगा कौन? तो सर ये हम भी ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपके गंगानगर को 174 करोड़ रुपया दिया गया है, सूरतगढ़ को 74 करोड़ रुपया दिया गया है, तो क्या हनुमानगढ़ को 97 करोड़ रुपया नहीं दिया जा सकता था? दूसरी बात, चलो उसको भी स्वीकार है भी आपने 1 वॉशिंग लाइन बनवाई, कोई बात नहीं, 1 वॉशिंग लाइन बनवा के उसका भी यूज़ आपने गंगानगर के लिए कर लिया। हनुमानगढ़ को क्या मिला? फिर आपने अपने यहाँ से जो पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही थी, लोकल गाड़ियाँ चल रही थी, उनकी सारी मेंटेनेंस यहाँ शिफ्ट करवा दी, अपनी वॉशिंग लाइन खाली करवा ली। ठीक, अपनी वॉशिंग लाइन खाली करवा ली, उस पर आपने कौन सी ट्रेन चलवाई हनुमानगढ़ होके? दूसरी बात, एक वॉशिंग लाइन शुरू करके मात्र एक रणकपुर एक्सप्रेस दे के सब साइलेंट हो गए, चुप है, ना DRM से कोई सुनवाई है, ना GM ऑफिस में कोई सुनवाई है। इतने ज्ञापन दे दिए, लेटर दे दिए, कम से कम सैकड़ों हज़ारों हमने ज्ञापन और लेटर दिए हैं, पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी दिया है, मौके पर जो वर्तमान में प्रत्याशी है, MP हैं, उनको भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन जीरो सुनवाई है ही, जीरो रिप्लाई मिलता आपको? कोई रिप्लाई नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं है। जब भी अगर कोई एक आधी भूले चुके रिप्लाई आता भी है तो एक ही रिप्लाई होता है, जी रेलवे बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आप लोग जैसे, आप लोगों की मुख्य मांग और डिमांड क्या है? आगे का आपका क्या इस बारे में एक्शन रहेगा? जनता से आप कैसे समर्थन चाहते हैं? वो जनता से कितना समर्थन आपकी उम्मीद है? तो ये सब थोड़ा बताएं, आपको क्या मतलब प्रशासन से मांग है? देखिए, जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन तो यही चाहता है कि भी यहाँ सुविधाएं बढ़े, और सुविधाएं बढ़ाने में आम जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब तक आमजन जागरूक नहीं होगा, शहर की जनता अपने रेल हितों को नहीं पहचानेगी, तब तक यूं ही राजनीति होती रहेगी, यूं ही यहाँ से सुविधाएं छीनी जाती रहेंगी। जैसे कोटा 3 दिन छीन ली गई, बीकानेर पुरी का विस्तार हनुमानगढ़ के लिए मंजूर हुआ था, GM अप्रूव था, वो छीन ली गई। बीकानेर गुवाहाटी का विस्तार होना था, उसका विस्तार रद्द करवा दिया गया। आगे भी बहुत कुछ छीना जाना बाकी है। तो हमारी रेल प्रशासन से, माननीय रेल मंत्री जी से, मंडल रेल प्रबंधक जी से, महाप्रबंधक जी से हमारी ये गुजारिश है, ये अनुरोध है कि हमें एक गाड़ी दिल्ली के लिए इंटरसिटी जो सादुलपुर रेवाड़ी होते हुए जाए,
और एक गाड़ी जयपुर के लिए इंटरसिटी जो चूरू सीकर होते जाए, दोनों गाड़ी अलग अलग रूट से चले। हाँ हाँ। और जो गाड़ियाँ बठिंडा में 5 से 6 घंटे खड़ी रहती है, 8 घंटे खड़ी रहती है, उनका विस्तार हनुमानगढ़ तक हो। जिन गाड़ियों का ठहराव बीकानेर में 20 से 30 घंटे हैं, उनका विस्तार हनुमानगढ़ तक हो। तो हनुमानगढ़ को कुछ तो फ़ायदा मिले भी। हमको वाशिंग लाइन दे के एक गाड़ी का विस्तार दे के है ये पूरा कर दिया जी, चलो जी आपको सुविधा मिल गई, फॉर्मेलिटी हो गई समझ। हाँ बस औपचारिकता पूरी कर ली ये गई, आपको दे दिया गया है। हाँ हाँ। बस यही हुआ है। अच्छा, एक पिछले दिनों ज्ञापन दिया गया था कि हनुमानगढ़ पे भी दिया है, भादरा में दिया है, नौर में दिया है कि सुबह 4:20 सादुलपुर से जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का समय बदलकर 5:20 कर दिया जाए, क्योंकि वो समय किसी के लिए अनुकूल नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को कोई रिप्लाई मिला? नहीं, अभी तो कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे ने जो हनुमानगढ़ से गोगामेड़ी का सेक्शन है, वो उसकी एवरेज स्पीड, औसत गति जिसको बोलते हैं, औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसको अपग्रेड करके 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अब पूरे हनुमानगढ़ से सादुलपुर तक के सेक्शन की जो स्पीड है, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, यानी जो औसत गति अधिकतम गति सीमा है, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अच्छा, तो समय का बचाव होगा उसमें। हाँ, उससे यात्रियों का आधा घंटा तक लगभग बचेगा। तो ये कौन सी ट्रेनों की है, पैसेंजर या एक्सप्रेस की, सभी की? वो सभी की होगी जी। अच्छा। जो गाड़ियाँ इस रूट पे चल रही है उन सभी की गति बढ़ेगी, और हो सकता है अभी आने वाली समय सारणी में भी इसकी गति बढ़ाई जाए। समय सारणी में बदलाव, समय सारणी में जब तक नहीं बढ़े तब तो कोई फायदा नहीं हाँ, समय सारणी में बदलाव होगा तो इस गाड़ी का समय सुबह 5 बजे लगभग कर दिया जाएगा। अच्छा, उम्मीद है उसकी। हाँ, उम्मीद है। तो आप सभी का राष्ट्रीय दर्पण में समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद राष्ट्रीय।